समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु साग्रमोखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणित शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में अपनी क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही यहाँ उपस्थित शिव संपन्न गुरुदेव शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मनोकामना। तो जैसा कि आज हम जानते हैं, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो इसके उपलक्ष्य में जो भारतीय गणित के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत के जो पिछड़े वर्ग थे, भारत के जो शोषित वर्ग थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया जीवन दिया और समाज के उस पिछड़े तबके को, जो सभी भारतवासी हैं, उनके समक्ष स्वतंत्रता दिलाई, समानता दिलाई, न्याय दिलाया और सभी के साथ बंधुभाव हो, ऐसा उन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया, जो आज के दिन मतलब 26 जनवरी को 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तभी से भारत जो है गणतंत्र देश कहलाया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो उपकार है वह भारत देश पर है, पूरे भारतीय समाज पर है, जो आज अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, आज अच्छे नौकरी कर रहे हैं या फिर अच्छे आज जीवन यापन कर रहे हैं, स्वतंत्रता का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, समानता का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वह सब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। तो इसीलिए हमें कृतज्ञ होते हुए उनका स्मरण करना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में हम जितने भी जो हमारे महामानव हैं, उनका हम जयंती मनाते हैं, स्मृति दिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं और आए दिन यह क्रेज आज के समाज में बहुत दिखाई देता है कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो अच्छे से मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा अच्छे से मनाते हैं,
ज्योतिराव फुले की जयंती मनाते हैं, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं, सभी जो महामानव है उनकी जयंती मनाते हैं, किंतु उनके जो उपदेश है, उनके जो उपदेश है उनका कभी स्मरण नहीं करते। उन्होंने हमारे लिए क्या किया उसका कभी स्मरण नहीं करते। जब उनका स्मरण ही हम करेंगे नहीं तो उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो उन्होंने हमारे लिए अच्छा भविष्य निर्माण किया है, उसकी हम कभी कृतज्ञता नहीं दर्शा सकते। तो इसीलिए कृतज्ञता का भाव जब हमारे मन में आएगा तभी क्या कर सकेंगे, हम उनकी पूजा कर सकेंगे, है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, अभी तो हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बाबा साहब की पूजा करते हैं। तो इसका एकमात्र जो कारण है कि उनकी हम पूजा करते हैं वह यह है कि उनकी बदौलत हमें सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, उनकी बदौलत हम अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं और हमारे जीवन के जो कष्ट है उनकी बदौलत ही दूर हुए हैं। इसी के चलते हम उनके उपकार को स्मरण करते हुए उनको नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमें जो कृतज्ञता का भाव है, भगवान बुद्ध ने समझाया है कि गारवोच विवादोच संतुष्टि कथनता कालेन धम्म श्रवणं मंगलमकरम। कि जो कृतज्ञता है ना, संतुष्टि के साथ हम कृतज्ञता अगर दर्शाते हैं तो वह क्या है, उत्तम मंगल है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें अच्छी चीजें हम कर रहे हैं वह किसी की तो भी देन है ना। भले ही वो हमारे माता पिता की देन है, भले ही वो हमारे दादा दादी की देन है, हमारे भाई बहन की देन है, हमारे जातिगण की देन है, या फिर समाज की देन है, समाज के जो महापुरुष है उनकी देन है। देन किसी की भी हो, लेकिन हम जो अच्छे से जीवन जी रहे हैं तो जीवन जीने के लिए जो कुछ भी हमें सहायता होती है, जिन चीजों की हमें सहायता होती है वह चीजों का निर्माण किसी ने तो भी किया है। इसका अगर में ध्यान आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम सही मायने में जो हमारा जीवन है वह सही मायने में जी रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है। अन्यथा हमें अगर प्रज्ञा नहीं है तो हम कृतज्ञता भी दर्शा नहीं सकते, है ना। आज हमारे आजू बाजू में बहुत सारी हम चीजें देखते हैं जो साइंस, जो विज्ञान की बदौलत हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लाउड स्पीकर है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट बल्ब है। इनका भी किसी ने आविष्कार किया है। अगर इनका आविष्कार किसी ने नहीं किया होता तो ये चीजें आज हमारे पास नहीं होती, हमारा जीवन सुखमय नहीं होता। रात के अंधेरे में हमें यहाँ वहाँ खंगालना पड़ता है ना, बत्ती लेके हमें हमारा जीवन यापन करना पड़ता। तो जिन्होंने इस लाइट बल्ब का आविष्कार किया, जो थॉमस एडिसन है, उनके प्रति भी हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञता भाव दर्शाना चाहिए। तो अगर हम छोटी सी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता भाव दर्शाने चले जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, प्रज्ञा पूर्ण जीवन हो जाएगा, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम अज्ञानता के साथ इस जगत में आते हैं और अज्ञानता से इस जगत से चले जाएंगे। हमारे लिए किसी ने कुछ किया, उसके उपकार, उसके प्रति कृतज्ञता भाव अगर हम दर्शाते नहीं है तो हमारा मन भी उसी प्रकार काम भोगों की चीजों में लिप्त होते हुए, अज्ञान में लिप्त होते हुए, मोह अंधकार में लिप्त होते हुए वही यह देह से हम देहावसान हो जाएंगे, मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तो हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें जो मदद मिल रही है उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञता भाव अर्जित करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान लिखा है उस संविधान के बदौलत हम आज सुख शांति का जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत अच्छे से हम देखे हैं व्हाट्सएप पे अच्छे से बहुत लोगों ने स्टेटस डाले थे, तो उन्होंने उनमें से एक अच्छा स्टेटस आज मुझे अच्छा सा मिला। तो उसमें आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था भारतवर्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील है, प्रवक्ता है, उन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान का हम क्या कर रहे हैं, सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। और भारत के संविधान की एक विशेषता है कि सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं और सभी लोगों को फायदा होता है, भले ही लोग उस पर विश्वास करें या नहीं करें। तो यह क्या है कि भारत के संविधान की विशेषता है कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना पड़ता, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन अच्छे से यापन है, अच्छे से कायदे कानून में सभी लोग रहते हैं।
है ना, हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, हम पर कोई जुर्म नहीं कर सकता। यह भारतीय संविधान की देन है। तो भारतीय संविधान का हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता भाव होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी जो हमें धर्म दिया है, तो धर्म देने के कारण जो हमारे जीवन में हमें सुख शांति का अनुभव होता है, उसके प्रति भी क्या होना चाहिए, हमें भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। और कृतज्ञता का भाव अर्पण करते ही मूर्ति पूजा का जो निर्माण है, वो जो महायान बुद्ध परंपरा ने क्या कर दिया, इजाद कर दिया। और तभी से हम मूर्ति पूजा भारत में देखते आ रहे हैं, है ना। विश्व में सबसे पहले इतिहासकार मानते हैं कि विश्व में सबसे पहली पूजा किसी की गई है, मूर्ति पूजा किसी की गई है, तो वह भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की। उससे पहले ना तो भारत में, ना तो भारत के अलावा किसी भी देश में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। भारत में भी जो प्राचीन सभ्यता थी, जिसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया जाता है, तो उस वैदिक सभ्यता में भी मूर्ति पूजा का आविष्कार नहीं हुआ था। उसमें तो लोग यज्ञ हवन करते थे, उनकी डेटीज की कोई तस्वीर नहीं थी, है ना। वो उनके देवताओं को वैसे ही यज्ञ याद करके आह्वान करते थे। लेकिन भारतवर्ष में जब भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध का धर्म पूरे भारतवर्ष में फैला, पूरे विश्व में फैला, उस समय में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इजाद होने लगी। भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए उनकी वंदना होने लगी, बुद्ध पूजा होने लगी, धर्म की पूजा होने लगी, संगत की पूजा होने लगी। और तभी से क्या हो गया कि मूर्ति पूजा का चलन होने लगा। उसी का मुआवजा लेते हुए जो वर्तमान महावीर है, उनकी भी पूजा होने लगी। उनके जो शिष्य है, उन्होंने भगवान महावीर की मूर्ति जो भगवान बुद्ध से सिमिलर दिखती है, उनकी पूजा करने शुरू कर दी। बाद में अन्य संप्रदाय आ गए हैं, हिंदू धर्म आ गया है, फिर उन्होंने भी क्या कर दिया, मूर्ति पूजा का अपना अपने डेटीज को पूजा करने के लिए वो आगे आने लगे। तो इसी प्रकार से पूजा करने का एकमात्र बुद्ध धर्म में लक्ष्य यह है कि भगवान बुद्ध ने जो शांति का हमें, करुणा का हमें, मैत्री का हमें उपदेश दिया, उस मैत्री को हमारे जीवन में लाते हुए जो कुछ भी हमने सुख शांति का जीवन यापन कर रहे हैं, यह सब किसकी देन है, तो यह बुद्ध की देन है। तो बुद्ध की देन है, इसलिए बुद्ध के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए हम बुद्ध की वंदना करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। जब हम कृतज्ञता दर्शाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे मन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गांठें होती है, मन के अंदर जो मैल होता है वह क्या होता है, साफ होने लगता है ना। तो मन में हम हमेशा राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण जीवन बिताते हैं। तो यह गांठी हमें क्या करती है, दुख का हमारे जीवन में उदय करती है, जिसे दुख समुदय आर्य सत्य कहते हैं। कि उसके कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के कारण, अहंकार के कारण हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में दुख का निर्माण करते हैं। उस दुख से छूटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कृतज्ञता से, मैत्री से जीवन यापन कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में दुख होगा नहीं। यह भगवान बुद्ध का अनमोल संदेश भगवान ने दिया है कि अगर कोई हमें समझो गुस्सा दिला रहा है, अगर हमें कोई गुस्सा दिला रहा है, तो उसके प्रति भी हमें क्या करना चाहिए, कृतज्ञता भाव अर्पण करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हमें खुद के प्रति जागरूक होते हुए जानना चाहिए कि इस व्यक्ति की वजह से क्या हो रहा है, कि गुस्से के संस्कार मेरे मन में उभर रहे हैं, उस संस्कारों को मैं देख पा रहा हूँ। और उस संसार को देखते हुए, उसके प्रति अनित्य का दर्शन करते हुए, अगर मैं जानूं कि यह संस्कार भी अनित्य है, यह गुस्सा भी नष्ट होने वाला है, वो सामने वाला व्यक्ति भी नष्ट होने वाला है, उसका भी स्वभाव बदलने वाला है, यह अनित्य का दर्शन होते हुए अगर हम उस उभरे हुए संस्कारों को नष्ट करते हैं, जिसकी जर्जरा हो जाएंगे और पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना, और वो आगे कभी उत्पन्न नहीं होगा, तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, उसके भी प्रति कृतज्ञता होना चाहिए कि अरे धन्य हो उसका, कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा का संस्कार उभर आया और अभी मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसकी निर्जरा कर पा रहा हूँ। तो यह भगवान बुद्ध का अनमोल वचन है कि नहीं वेरे वेरे संबंधी बुद्धाचरण अवेरे ने संबंधी एस धर्मो सनातन, है ना। भगवान बुद्ध का जो सनातन धर्म का उपदेश भगवान ने दिया है, वह बताया है कि कभी वैर से वैर खत्म नहीं होता है ना। अवैर से ही, मैत्री से ही वैर जो है खत्म होता है ना। सामने वाला कितना भी हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, सामने वाला कितना भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, उसके प्रति अगर हम मैत्री का भाव मन में रखेंगे, तो उस मैत्री के कारण क्या हो जाएगा,
हमारा चित्त तो साफ होता चला जाएगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का भी क्या हो जाएगा, चित्त साफ होता चला जाएगा। तो उस अवेयर के कारण, उस मैत्री के कारण मेरे मन की भी जो गांठें हैं वह भी धुल जाएंगी और सामने वाले व्यक्ति के मन की भी गांठें धुल जाएंगी। यही क्या है, सनातन धर्म है ना। भगवान ने कहा है कि घृणा, घृणा जो है, द्वेष जो है, उसकी उत्पत्ति किसी से होती है, किसी चीज से होती है ना। हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, किसी वस्तु से घृणा करते हैं, किसी परिस्थिति से घृणा करते हैं, है ना। अप्रिय ही संप्रयोग हो कि जब अप्रिय चीज, अप्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, अपने हमारे सामने आता है, तो हम क्या करने लगते हैं, उसके प्रति घृणा करने लगते हैं। तो घृणा करने का कारण क्या हो गया कि उस सामने वाला व्यक्ति हो गया। लेकिन भगवान समझाते हैं कि उस सामने वाले व्यक्ति को अगर हम माफ कर दे, उसके प्रति क्या करें, मैत्री का भाव रख दे, तो क्या हो जाएगा, वहां अवेर के कारण समता पुष्ट होगी, शांतता पुष्ट होगी, और शांति के कारण क्या हो जाएगा, किसी को दुख नहीं होगा, किसी को पीड़ा नहीं होगी। तो यह क्या है, सनातन धर्म है कि शांति और मैत्री जो है किसी कारण की वजह से हमें नहीं करनी पड़ती। वह क्या है, वह ना तो किसी कारण की वजह से उत्पन्न होती है और किसी कारण की वजह से नष्ट होती है। तो यह सनातन धर्म का उपदेश भगवान ने बताया है कि जो कभी शुरुआत नहीं होता, मैत्री की कभी शुरुआत नहीं की जा सकती और उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो यह मैत्री का क्या है, सनातन धर्म भगवान ने बताया है। तो जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे जीवन में, तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे जीवन में शांति का एहसास हमें हो पाएगा, मैत्री का एहसास हमें हो पाएगा, जिसके कारण हम क्या हो जाएंगे, जिसके कारण हम शांति से, सुख से विहार करने लगेंगे। और भगवान ने यह अनमोल उपदेश दिया है कि इसीलिए भगवान के प्रति अगर हम कृतज्ञता दर्शाएंगे तो कृतज्ञता अपने आप आ ही जाएगी। कृतज्ञता आने से क्या हो जाएगा, फिर उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह हमारे मन में पुष्ट होता चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि कृतज्ञता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जीवन में समाधान होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है कि हम हमारे जीवन के जो दुख है वह दूर कर सकते हैं। और भगवान ने कहा है कि हमारे जीवन के दुख जो है दूर करने के लिए हमें कोई सहायता करने वाला नहीं है ना। और जो लोग हमें सहायता कर रहे हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, हमें कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए। तो कृतज्ञता आज बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमें समाज में नहीं दिखाई देती है ना। बाबा साहब अम्बेडकर के इतने उपकार हमारे ऊपर है, उन्होंने हमें इतने अन्याय अत्याचार जो पिछड़े वर्ग पर हो रहे थे उन सभी चीजों से छुटकारा देते हुए हमारा जीवन उज्जवल कर दिया है, हमारा भवितव्य एकदम आसान कर दिया है। लेकिन हमें इतिहास का कुछ पता नहीं है, हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होता था, हमारे पूर्वजों ने क्या हाल दशा सहन की, उसके प्रति कोई भी ज्ञान नहीं है। हम अज्ञान के साथ जीवन जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों जीवन जी रहे हैं, किसकी बदौलत हम जीवन जी रहे हैं, है ना। तो हमारे ऊपर जिसने उपकार किए, हमें जो इस यह धन्य जीवन जिसने दिया है उसके प्रति क्या होना चाहिए, हमें कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे माता पिता क्या करना चाहिए, माता पिता ऊपर ठान हो कि हमारे माता पिता के प्रति हमें कृतज्ञता दर्शानी चाहिए कि जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है ना, जिसकी वजह से हम यह सुख शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। तो उस माता पिता के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि माता पिता की हम कितनी भी सेवा करें तभी क्या हो सकता है कि हम उनके उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, है ना। भगवान ने कहा है कि अगर हम हमारे माता पिताओं को एक कंधे पे माता पर बिठाए और एक कंधे पर पिता को बिठाए और उनको 100 साल तक जीवन भर भी उनका हम उसी प्रकार सेवा करें, कंधे पे बिठा कर भी सेवा करें, तभी क्या हो जाएगा कि हम हमारे माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने समझाया कि उनके उपकारों को अगर हमें स्मरण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कृतज्ञ कृतज्ञ हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। और कृतज्ञता ही क्या है कि हमारे जो भावी जीवन है उसको क्या करेंगे, वह अंधकार में कर देंगे, है ना। हमारे भविष्य की पीढ़ी पर क्या हो जाएगा, अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। तो कृतज्ञता, अगर हम अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो क्या है कि हम हमारे माता पिता के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें कृतज्ञता सभी के प्रति होनी चाहिए, माता पिता के प्रति होनी चाहिए,
जो हमारे टीचर है, आचार्य है, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, और जो भगवान बुद्ध है उनके प्रति हमें कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए। तो कृतज्ञता का बड़ा महत्व है बुद्ध शासन में, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जब धर्म फैला, पूरे भारतवर्ष में धर्म फैला, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान बुद्ध के पास आते थे, भगवान बुद्ध को शरण आते थे, और भगवान बुद्ध के सामने पूरी धन संपत्ति अपनी न्यौछावर कर देते थे, है ना। उसी में भगवान बुद्ध के काल में जो एक अनाथ पिंडक सृष्टि थे, अनाथ पिंडक थे, जो बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी। तो भगवान बुद्ध को जब उन्होंने सुना, भगवान बुद्ध की वाणी जब उन्होंने सुनी, भगवान बुद्ध का धर्म जब उन्होंने सुना, तो उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भगवान की वाणी को और ज्यादा सुननी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि भगवान हमारे गांव आए, हमारे गांव पधारे, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके गांव में आएंगे। तो जब भगवान उनके वो सोचने लगे कि भगवान अगर हमारे गांव में आएंगे, तो अनाथ पिंडक सोचने लगे कि कहाँ भगवान रुकेंगे। तो भगवान के रुकने की व्यवस्था वो कर रहे थे। तो उसी के समय उनको एक अच्छा सा वन दिखा कि जो जेठ राजकुमार का वन था, तो उस वन में भगवान अच्छे से रह सकते हैं। इसी हिसाब से उन्होंने सोचा, वह वन उस जेठ राजकुमार के पास जाए और जेठ राजकुमार को बोले, अनाथ पिंडक बोले कि यह वन मुझे दे दो, यह वन की कीमत बताओ, मैं भगवान बुद्ध को यह वन देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से वह जेठ राजकुमार बोला कि मैं इस वन को बेचना नहीं चाहता क्योंकि यह बहुत रमणीय है। लेकिन अनाथ पिंडक ने कहा कि जितनी भी आप संपत्ति लेना चाहते हो ले लो, मैं पूरी आपको संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ, मुंह मांगी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ, बस आप बोलिए कि कितना आपको देना है। तो वो जेठ राजकुमार बोला कि आप उतना नहीं दे सकते, मुझे तो इस सोने की तरह यह मेरी जमीन है और सोने की कीमती चुकाने पर ही ये जमीन मैं किसी को दूंगा। तो इस प्रकार से वो बोलता है और अनाथ पिंडक बोलते कि ठीक है। और ऐसा कहते हुए अनाथ पिंडक वो पूरे वन में, पूरे जेल वन में सोने के सिक्के ऐसे बिछा देते हैं, पूरी धन संपत्ति अपनी जो है पूरी वो जेतवन खरीदने में बिछा देते हैं, और पूरा जेतवन खरीद के उसमें एक विहार का निर्माण करते हुए भगवान को वहाँ पे बुलाते हैं, भगवान को वहाँ पे आमंत्रित करते हैं, और भगवान बुद्ध वहाँ पे रहते हैं और उनको अच्छे से उपदेश करते हैं। तो जेतवन में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के करीब करीब 25 वर्षावास किए। तो उस वन में हमेशा जो अनाथ पिंडक है वो आते थे, भगवान बुद्ध को दान देते थे, भगवान बुद्ध के श्रावकों को दान देते थे, और हमेशा दान पुण्य करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उनके दान पुण्य करते 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 उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है निर्धन हो गई, इतने निर्धन हो गए कि अभी उनको मतलब थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी नहीं बची उनके पास में। तब उनके जो सेवक थे, उनके जो नौकर है, वो बोलने लगे, अनाथ पिंडक आपने तो पूरा का पूरा दान दे दिया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, पूरे आप कंगाल हो गए, क्यों आप भगवान बुद्ध को दान देते। फिर भी अनाथ पिंडक उनके नहीं सुनते हैं, उनको धिक्कारते हैं, और फिर भी अपना पास जो भी है वो भगवान बुद्ध को देने के लिए चले जाते हैं। ऐसा करते करते उनके घर में कुछ भी नहीं बचा, है ना, दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अभी तो कुछ नहीं है ऐसा सोचते हुए वो दुखी होते हैं, और दुखी नहीं होते, प्रसन्न होते हैं, और फिर अपने जो अपना बगीचा है, अपने घर के बाजू वाली मिट्टी है, वो मिट्टी लेते हुए, मिट्टी को हाथ में लेते हुए वह जेतवन में जाते हैं, और भगवान बुद्ध के जो श्रावक है वहां जो तपने वाले हैं, तो वहां पे वो पेड़ लगाते हैं, पेड़ का दान देते हैं, श्रम का दान देते हैं, अपने घर की मिट्टी का दान वो जेतवन को देते हैं। तो इतना पूरा दान देते देते वो पूरे कंगाल हो गए, फिर भी वो दान करने का नहीं छोड़ते, दान पुण्य कमाने का नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे जेतवन की, ऐसे अनाथ पिंडक की कहानी नहीं है। अभी तो बड़े बड़े राजा है, प्रसेनजीत है, अजातशत्रु है, बड़े बड़े श्रेष्ठी है, धनपति है, गृहपति है, जिन्होंने भगवान बुद्ध को पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, पूरी अपनी धन संपत्ति समर्पित कर दी, और पूरा का पूरा वो निर्धन हो गए, निर्धन तो हो गए लेकिन फिर भी वो खुश थे, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि उन लोगों को भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या दिया था कि वह लोग पूरा का पूरा अपना धन संपत्ति भगवान को देने के लिए तैयार थे। भगवान बुद्ध ने तो उनको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली धर्म का उपदेश दिया। तो उस उपदेश के कारण उनके जीवन में जो शांति आई, उस सुख का जो अनुभव करते थे, उस सुख का अनुभव करते हुए वो प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होते होते ही क्या करते थे, वो मुदित आदि के कारण
उनको क्या होता था, पुण्य के कारण प्रीति का अनुभव होता था, पुण्य के कारण प्रक्षब्धि का अनुभव होता था, पुण्य के कारण समाधि का अनुभव होता था, और पुण्य के कारण उनका जो पूरा शरीर और मन प्रक्षुब्ध होने के कारण उनको असीम सुख का, निर्वाण के सुख का अनुभव होता था। तो उस निर्वाण के सुख को अभिलाषा करते हुए, उस निर्वाण के सुख को और पाने की अभिलाषा करते हुए, वह जो अपने भगवान बुद्ध के कालखंड में जितनी भी धन संपत्ति थी, गृहपति थे, राजा रजवाड़े थे, वो पूरी की पूरी संपत्ति भगवान बुद्ध को देने के लिए तैयार थे। क्यों देने के लिए तैयार थे? क्योंकि उनका कृतज्ञता, वो क्या करते थे, बुद्ध के प्रति अर्पण करते थे, धर्म के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते थे, संघ के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते थे। तो हमें समझना है कि बुद्ध की वाणी से जो हमें मिल रहा है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। जो हमें कोई भी हमें हेल्प कर रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्प कर रहा है, भले वो भौतिक संसार में मदद कर रहा है या फिर आध्यात्मिक संसार में मदद कर रहा है, उसके प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, हमें कृतज्ञता दर्शानी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता दर्शाना ही बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा उत्तम मंगल है। इसी प्रकार से हम छोटी सी चीजों में भी क्या कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। और यही हमने सीखना है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि पुण्य हमें कुछ कर्म कांड करके, कुछ यज्ञ याग करके, कुछ हवन करके मिलने वाला नहीं है। पुण्य कर्म तो हमें दूसरों को प्रसन्न करते हुए ही मिलने वाला है ना। इसीलिए भगवान ने पुण्य की व्याख्या की है कि पुण्य किसे कहते हैं। तो भगवान ने कहा है कि पुण्य चित्तन पुण्य, कि जो चित्त को पुनीत करता है वह क्या है, पुण्य कर्म है। कि कोई हमें अगर मदद कर रहा है तो उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उसका थैंकफुल उसके प्रति होना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मदद की है। तो अगर हम धन्यवाद कहेंगे तो सामने वाला का मन क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रसन्न होता जाएगा, तो यह क्या है, भगवान ने कहा है कि यह पुण्य कर्म है। तो इसी प्रकार से प्रसन्नता निर्माण करते हुए, कृतज्ञता से जो प्रसन्नता निर्माण हो रही है उसको अगर हम स्मरण करेंगे तो निश्चित ही यह क्या हो जाएगा, हमारा और ज्यादा पुण्य कर्म का संचय होता चला जाएगा। तो भगवान ने कहा है कि शील ही हमारी संपत्ति है, पुण्य ही हमारी संपत्ति है, कि जो हमें इस जीवन में भी सहायक होंगे और आने वाले जीवन में भी सहायक होंगे। तो इसीलिए हमें पुण्य कर्म कभी करने का नहीं छोड़ना चाहिए, और जो कुछ भी कर्मकांड है, त्याग है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। हमें प्रज्ञा से जीवन जीना चाहिए, अज्ञान से जीवन नहीं जीना चाहिए। तो इसीलिए अज्ञान अगर हमें नष्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात है कि हमें कृतज्ञता होना चाहिए, और हमें दूसरों के जो उपकार किए हैं उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और दूसरा चीज हमें करना चाहिए कि दूसरों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। ये दो चीज अगर हमारे जीवन में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन में सुख शांति लाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम कृतज्ञ हो जाएंगे, किसी को थैंकफुल नहीं कहेंगे, अहंकार के साथ जीवन जिएंगे, अज्ञान के साथ जीवन जिएंगे, तो यही क्या है, हमारे दुख की जड़ है। तो इसको अगर मिटाना है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए और दूसरों को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमें हेल्प जो है सभी प्राणी मात्रा है उसके प्रति करनी चाहिए। भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कि प्राणी हिंसा तो हमें करनी नहीं, लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राणियों को हेल्प करना चाहिए, उनके प्रति क्या होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, उनके प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, कि यह प्राणी जो है सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। और कल्याण हो कहने से नहीं होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, हमें मदद भी करनी चाहिए, है ना। एक दूसरे की सहायता करते हुए हम इस संसार में अच्छे से जी सकते हैं, यह बुद्ध की शिक्षा है। तो इसको समझते हुए हमें पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यह शील को समेटना है। उसके बाद भगवान ने कहा कि अदीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, हम चोरी कर्म तो नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारा केवल चोरी नहीं कर रहे, प्राणी हिंसा नहीं कर रहे, तो इससे हमारा शील पालन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। हमें शील पालन करने के लिए करुणा का मन में भाव होना चाहिए, हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तभी जाके प्राणी मात्रा का पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं शील जो है पूरा हो जाएगा, है ना। नहीं तो क्या है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम शील पालन करते हैं, हम चोरी नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते, ऐसा कहने से नहीं चलने वाला। उस शील को अगर हमारे जीवन में हमें यापन करना है, हमारे जीवन को लागू करना है, तो
तो हमें क्या करना चाहिए, उसका चारित अंग भी देखना चाहिए कि दिन भर में मैंने प्राणी हिंसा तो नहीं की, लेकिन कितने प्राणियों को मैंने हेल्प की, कितने प्राणियों का मैंने कल्याण आज किया है ना। प्राणी मात्रा मतलब कि कोई भी जो जानवर है, वो पशु पक्षी है, भले वो मनुष्य प्राणी क्यों ना हो, तो मनुष्य प्राणी तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो उसकी क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो दिन भर में मैंने किस प्राणी की हेल्प की, किस मनुष्य मात्र की हेल्प, मनुष्य प्राणी की हेल्प की, यह भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बाद चोरी नहीं की तो क्या किया मैंने, दिन भर में चोरी नहीं तो की, लेकिन जो मूसा अधीना दाना वेरमणि सिखापदं समाधियामि, उस शील को पालन करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे किसी को हेल्प करनी चाहिए, किसी को दान कर्म करना चाहिए। भले ही आप दान कर्म जो है पैसा देके कर सकते हो, श्रम देके कर सकते हो, अपना समय देके कर सकते हो। तो आपने किसी को छोटा सा भी अगर समय दिया है तो भी क्या सोचना चाहिए कि मैंने आज दान कर्म किया है, दूसरे को थैंक यू बोला है, तो भी क्या कर दिया कि उसके मन को मैंने पुनीत कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो यह भी क्या है, आपका अधीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शील यहाँ पे परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद सत्य हमेशा बोलना है और हमेशा जागरूक रहना है। यह भगवान बुद्ध की शिक्षा है। अगर उसको हम अप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारे शील के साथ साथ समाधि की वृद्धि होगी, समाधि के साथ साथ प्रज्ञा की वृद्धि होगी। और यही क्या है, हमारे शील समाधि प्रज्ञा हमें दुख मुक्ति का रास्ता है, दुख निरोध परिपरिगामिनी है, जो हमें निर्वाण की ओर लेती चली जाएंगी और सभी दुखों से हमें छुटकारा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।